हेलो एवरीवन डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पाल कॉमर्स पॉइंट। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके बीच में लेके आया हूँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो सीबीएसई 2024 में आया हुआ है और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए बन रहा है 2026 के लिए। तो स्टूडेंट्स, इस सीरीज में बने रहिए और मैं स्टार्ट करता हूँ। क्यों प्रीना कादिर एंड कियान वर पार्टनर्स इन फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 7:2:1। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज गिवन 7:1 दे रखा है स्टूडेंट्स। एंड ऑन 31st March 2023 देयर बैलेंस शीट वाज एज फॉलोज। स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए, हमें देखना होगा ये पॉइंट्स जो कैपिटल्स हैं, तो कैपिटल्स आपके किस में जाते हैं स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए। कैपिटल्स तो जाती है आपकी पार्टनर्स कैपिटल में, ये तो आपकी जाएगी पार्टनर्स कैपिटल में। और स्टूडेंट्स, ये जनरल रिजर्व ये भी पार्टनर्स कैपिटल में जाता है। आप लिखिए कमेंट बॉक्स में जनरल रिजर्व किन पार्टनर्स में किस रेशियो में बढ़ती है। तो स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए कि जनरल रिजर्व जो है वो ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बटेगी अगर एडमिशन का क्वेश्चन है। अगर यही रिटायरमेंट का क्वेश्चन है तो ऑल पार्टनर्स में बढ़ जाएगी। तो ये क्वेश्चन हमारा कौन सा है स्टूडेंट्स, रिटायरमेंट का। तो जब अपना ये रिटायरमेंट का क्वेश्चन है तो इसमें बटेगा ऑल पार्टनर्स में बढ़ जाएगा। और वर्कमैन कंपनसेशन स्टूडेंट्स, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पॉइंट। हर क्वेश्चंस में आपका वर्कमैन कंपनसेशन आ जाता है। और इसको क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ऑल पार्टनर्स में अगर रिटायरमेंट है तो ओल्ड रेशियो में बांट देंगे, आपको पता होना चाहिए। और इसमें स्टूडेंट्स लैंड बिल्डिंग फर्नीचर स्टॉक डेटर्स प्रोविजन से ये दे रखे हैं। अब आगे बढ़ते हैं, जो पॉइंट्स की बातें हैं इसको हम शुरू करते हैं। और स्टूडेंट्स, सीरीज़ में बने रहिए, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज़ में आपको दे रहा हूँ। जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हैं वही क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व करवाए जाएंगे। और जो आपके आने वाले बोर्ड के एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्वेश्चंस क्या कह रहा है कि कादिर भाई साहब रिटायर्ड हो गए। कादिर भाई साहब रिटायर्ड हो रहे हैं। तो जब कादिर रिटायर्ड हो रहे हैं तो यहाँ पे देखिए गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड कितनी स्टूडेंट्स, 12 लाख। तो जब ये गुडविल 12 लाख दे रखी है स्टूडेंट्स, जो रिटायर्ड हो रहा है उसके हिस्से की आप पहले गुडविल निकाल लेंगे। तो कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स, हम इसको निकालने के लिए देखिए इधर कादिर का शेयर कितना है इसमें, 7:1। यानी इनका शेयर्स की बात करें तो हम इसको लिख सकते हैं 7/10, 2/10 एंड 1/10। तो स्टूडेंट्स, कादिर का हिस्सा है 2/10, तो इसका कितना आ जाएगा 2/10। तो यानी कितना आ जाएगा इसके हिस्से की 2,40,000। स्टूडेंट्स, ये जो गुडविल होती है ये पार्टनर्स कैपिटल में लिखते हैं, आपको पता होनी चाहिए। अब बात करते हैं बेटा, लैंड वाज टू बी एप्रिसिएटेड बाई 30%। जो लैंड एप्रिसिएट हुई है तो स्टूडेंट्स ये प्रॉफिट हुआ, तो ये किधर जाएगा, रिवैल्यूएशंस के क्रेडिट साइड। 30% लैंड कितने की है आपकी, 12 लाख की। 12 लाख का 30% कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 3 लाख। 30% निकालेंगे इसका 12 लाख का तो 3,60,000 आ गया। और स्टूडेंट्स, बिल्डिंग हमारी डेप्रिसिएट हुई है तो ये डेबिट साइड आ जाएगा, आपको पता होना चाहिए इतना। प्रोविजन ऑफ 6% इज टू बी मेंशन्ड ऑन डेटर्स। डेटर्स अपना कितना है 6 लाख का। 6 लाख का 6% निकालेंगे हम तो स्टूडेंट्स कितना आ जाएगा अपना 36,000। 6 लाख का 6% 36,000। और जब 36 आ गया तो ऊपर कितना दे रखा है प्रोविजन 30,000, तो कितने से बढ़ गया 6,000। यानी रिवैल्यूएशंस के डेबिट में जो अमाउंट स्टूडेंट्स लिखेंगे वो 6,000 लिखेंगे। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब देखिए वर्कमैन कंपनसेशन 140 है। पहले वर्कमैन कंपनसेशन कितना था 540। अब देखिए 540 था और 140 हो गया, यानी डिटरमाइंड किया। अगर ना होता तो हम 540 बांटते, अब 140 है, यानी इनका डिफरेंस जो होगा ना इनका, वो हम पार्टनर्स कैपिटल में अब लेंगे, बाकी बैलेंस शीट में जाएगा क्योंकि बैलेंस शीट इसमें पूछी नहीं है। फिर अमाउंट पेबल टू कादिर वाज ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। चलिए ये पार्टनर्स कैपिटल का पार्ट है, करवाते हैं अभी। अब देखिए टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म वाज फिक्स्ड एट 16 लाख।
ये भी पार्टनर्स कैपिटल का पार्ट है, तो इसको ओपनिंग करंट अकाउंट में बांटेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये CBSE 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। मैंने आपसे कहा ना कि मैं वही क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे हुए हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले बनाना है रिवैल्यूएशन अकाउंट। देखते हैं क्या रिवैल्यूएशंस के क्रेडिट साइड में मैंने आपको बता रखा है, मन हैप्पी हो तो क्रेडिट साइड, और अगर सैड हो तो डेबिट साइड। तो स्टूडेंट्स आप ये देखिए, इधर ये डेबिट क्रेडिट का ये गेम है। अब देखिए हमारी जो थी लैंड की कीमत जो है स्टूडेंट्स वो बढ़ चुकी है। कितने से बढ़ चुकी है हमारी लैंड की कीमत, यानी आपकी लैंड की कीमत बढ़ चुकी है 30%, एप्रिसिएटेड हुआ है। तो यानी कितना हो गया आपका 30%। लैंड ऊपर कितना दे रखा है आपका, जो दे रखा है अमाउंट उसका 12 लाख। तो 12 लाख का कितना हो जाएगा आपका 30%, 3,60,000। यहाँ पे लिख देंगे 3,60,000। और देखिए इधर बिल्डिंग की कीमत कितनी हुई, कम हुई है आपकी। बिल्डिंग की आपकी कीमत कम हो गई है यहाँ पे, बिल्डिंग की कीमत आपकी कम हो गई यहाँ पे जो है 3,54,000। 354 से डेप्रिसिएट हुआ है। तो अब स्टूडेंट्स इसको किधर लिख देंगे हम, इसको लिख देंगे हम डेबिट साइड में। टू बिल्डिंग लिख देंगे यहाँ पे 354, 354। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। तो स्टूडेंट्स प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स देखिए हमारा कितना है 6%, यानी यहाँ पे डेटर्स आपके कितने थे 6 लाख। 6 लाख का 6% निकाला, आपका आ गया 36,000। और यहाँ पे कितना है आपका 36,000, और कितने से बढ़ गया हमारा 6,000 से बढ़ गया। तो 6,000 से बढ़ गया, तो इसको स्टूडेंट्स किधर लिख देंगे, टू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, टू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स 6,000। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब इसका टोटल कर दीजिए, ये कितना है 360, 360 इधर आ गया और 360 इधर आ गया। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे ना हमारा कोई प्रॉफिट हुआ ना कोई यहाँ पे लॉस हुआ। क्यों यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जितना हमारा क्रेडिट साइड का अमाउंट था उतना ही अपना क्या हो गया स्टूडेंट्स, डेबिट साइड का अमाउंट हो गया। दोनों अमाउंट अपने इक्वल हो गए। तो जब दोनों इक्वल हो गए तो हमारा क्या हो गया, प्रॉफिट लॉस यहाँ पे 0 हो गया। अब इसके बाद में यहाँ तक बात समझ में आ गई आपकी स्टूडेंट्स, रिवैल्यूएशंस क्लियर हो गया। अब इसके बाद में चालू करते हैं हम पार्टनर्स कैपिटल। तो पार्टनर्स कैपिटल में सबसे पहले हमें क्या करना होगा स्टूडेंट्स, सबसे पहले नंबर 1 पे लिखना होगा हमें बाई बैलेंस बीडी। बीडी में क्या लिखेंगे, इन तीनों की कैपिटल। देखिए इसकी कैपिटल कितनी है, प्रीना की, कादिर की, कियान की 960, 840, 9 लाख, ये कैपिटल लिख दीजिए बाई बैलेंस बीडी, बाई बैलेंस बीडी। अभी कितनी कैपिटल आपको बताई थी मैंने 960, एंड कादिर की आपकी कैपिटल है, कादिर की कैपिटल 840 एंड 9 लाख, 840 एंड 9 लाख। अब देखिए ये 9 लाख इनकी कैपिटल आ गई आपकी। अब इसके बाद में 840 के 9 लाख आ गई। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें देखेंगे बाई वर्कमैन कंपनसेशन। अभी मैंने आपको बाई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का जो बताया था आपको स्टूडेंट्स, तो क्या करना है आपको, यानी जितना भी रिजर्व है, ऊपर कितना था कैप रिजर्व आपका दे रखा है, यहाँ पे देखिए रिजर्व दे रखा है, यहाँ पे लाइबिलिटीज वर्कमैन कंपनसेशन 140 डिटरमाइंड हुआ, और यहाँ पे वर्कमैन कंपनसेशन दे रखा है 540। तो यानी इनका डिफरेंस लेंगे, कितना लेंगे हम 4 लाख। तो 4 लाख को किस रेशियो में बांट देंगे, 710, 210 एंड 110 में बांट दीजिए, क्योंकि इनका डिफरेंस अब लेंगे। वैसे हम 540 लेते, नीचे ना दे रखा होता, अगर जब नीचे दे रखा है तो डिफरेंस लेंगे। 4 लाख को बांट दीजिए 10, यानी 280। अब यहाँ पे आ जाएगा इसका 280, तो इसका आ गया, और स्टूडेंट्स 80,000 इसका आ जाएगा, और 40,000 इसका आ जाएगा।
ये वर्कमैन कंपनसेशन सबको समझ में आ गया कि कैसे बांटा हमने। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे इसके बाद में बात करते हैं बाई जनरल रिजर्व की। तो बाई जनरल रिजर्व भी इसमें बांट देंगे हम। तो स्टूडेंट्स जनरल रिजर्व में बांटेंगे कितना कितना आ जाएगा। जनरल रिजर्व का अमाउंट दे रखा है यहाँ पे 360। अब देखिए 360 को बांट देंगे तीनों में, तो कितना आएगा 360 का 210 210 आ गया इसका। और इसका कितना आएगा आपका 60,000 एंड इसका कितना आ जाएगा आपका 30,000। ये तो स्टूडेंट्स आपका आ गया, ये इसको बांटने पे अपना आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं गुडविल की। तो गुडविल अभी आप लोगों ने कितनी देखी थी इसकी, जो गुडविल थी अभी 240 आई हुई है। तो इसमें देखिए कितना रेशियो था उनका, 7:2:1 रेशियो दे रखा है इनका। तो जब वो रेशियो 7:1 दे रखा है, तो कादिर जब रिटायर्ड हो गया तो कितना बचा रेशियो, 7:1 बचा। तो स्टूडेंट्स ये न्यू रेशियो हो गया। और अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो यही अपना क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, गेनिंग रेशियो हो जाएगा। अब गेनिंग रेशियो में 7:1 में बांट दीजिए। जो कादिर रिटायर्ड हो रहा है तो ये दोनों देंगे, प्रियाना एंड किरण देंगे, कियान देंगे इनको। तो क्या लिख देंगे यहाँ पे, बाई प्रियाना कैपिटल, प्रियनास कैपिटल एंड बाई कियान्स कैपिटल। अब यहाँ पे देखिए कियान्स कैपिटल इनकी आ गई, तो किनको मिलेगा, ये कादिर को मिलेगा। किस रेशियो में, यानी कितना आपका 240 को डिवाइड कीजिए, आप कितना आ जाएगा 7/8 यानी 210 एंड ये कितना आ जाएगा 110। 210 ये आ गया एंड 30,000 ये आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। अब देखिए स्टूडेंट्स ये 30,000 अपना ये हो गया, इसका स्टूडेंट्स आ गया आपका 30,000। अब देखिए स्टूडेंट्स यही 3210 इधर लिख देंगे। जब रिटायरमेंट में होता है ना, तो जो रिटायर्ड हो रहा होता है उसका नेम यहाँ पे लिख देंगे टू कादिर्स कैपिटल, टू कादिर्स कैपिटल। यानी कितना लिखेंगे आप, प्रियना में 210 लिखेंगे और इसका कादिर कियान में लिखेंगे आप 30,000। यानी इस तरह से इनके अकाउंट में पैसा कट जाता है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स ये देखेंगे जा कौन रहा है, अपना कादिर जा रहा है ना, तो कादिर का पहले हिसाब कर दीजिए। कादिर का हिसाब निपटाएंगे पहले हम लोग। तो यहाँ पे लाइन खींच दीजिए। तो कादिर का कितना टोटल आएगा 840, 89, 20 और इनका टोटल किया हमने, तो ये आ गया आपका 12,20,000। ये 12,20,000 आ गया। जब ये 12,20 आ गया स्टूडेंट्स, तो इसके बाद में हम क्या करेंगे, इधर भी इधर लाइन खींच लीजिए। 12,20,000 इसका आ गया। अब इसमें से इसका तो क्या आ जाएगा 2। देखिए अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है पेमेंट करने की, तो हम कादिर के लोन में डाल देंगे। तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, टू कादिर लोन अकाउंट। तो कितना रुपये आ जाएगा स्टूडेंट्स, 12,20,000। अब हमने कादिर की पेमेंट कर दी 12,20,000 स्टूडेंट्स। तो ये देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। अब देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन, अब यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये बन जाता है स्टूडेंट्स, अब इनका टोटल कर लीजिए, इन दोनों की CD निकाल लीजिए। तो इनका टोटल आएगा आपका 9,70,000 और इसका आएगा टोटल 960 एंड 490, 14,50,000। ये 1450 आ गया, 1450। अब स्टूडेंट्स 9,70,000। अब स्टूडेंट्स इसका करेंगे हम CD, टू बैलेंस CD। अब CD करेंगे, इन दोनों की CD जब निकालेंगे तो स्टूडेंट्स आपकी आ जाएगी इसकी 12,40,000। ये CD पता है कैसे निकालते हैं, 1450 में से आप 210 माइनस कर दीजिए,
और 12 20 तो ये तो हो गया इसका हिसाब बराबर। 970 इसमें से 30 गया, 940 आ गया। अब स्टूडेंट्स यहाँ तक अपना क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया था रिटायरमेंट का, लेकिन इन्होंने एक बात और बढ़ा दी। जो बात बढ़ा दी उसी की वजह से हमारा एक स्टेप बढ़ गया। तो क्या कह रहा है स्टूडेंट्स, वैसे अपना ये क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीटेड था। कैपिटल, वर्कमैन, कंपनसेशन, ये सब चीज़ें बांट दी हमने। अब देखिए यहाँ पे ये कह रहा है, लाइन देखिए, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, न्यू फर्म वाज फिक्स्ड 16 लाख which will be adjusted according to their new profit share ratio by opening current account। अगर ये पॉइंट ना होता तो हमारा क्वेश्चंस कंप्लीट था। अब ये पॉइंट दे रखा है स्टूडेंट्स, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक स्टेप और जुड़ेंगे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार जरूर कर लेना एग्जाम के लिए। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब ये दे रखा है तो सी डी का क्या कर देंगे हम, बी डी कर दीजिए, बाई बैलेंस बी डी। तो कितनी आ जाएगी, यही 1240, और इसकी कितनी कैपिटल आ गई, 940। अब 940 आ गई स्टूडेंट्स। अब इसके बाद में क्या करेंगे, ये जो कैपिटल इन्होंने टोटल की है ना यहाँ पे स्टूडेंट्स, ये कह रहे हैं कि हम लोग अब फिक्स करेंगे 16 लाख। कितनी रखेंगे, 16 लाख इन्होंने कैपिटल फिक्स की है। तो 16 लाख करने के लिए क्या करेंगे, किस रेशियो में बांट देंगे, अब ये 7:1 में। किस रेशियो में बांट देंगे, 7:1 में। तो अब देखिए जो दूसरे हैं आपके, क्या नेम है इनका, प्रिना की कैपिटल कितनी होनी चाहिए, प्रिनास कैपिटल अब होनी चाहिए 16 लाख इंटू 7/8, यानी कितने होनी चाहिए, 14 लाख। कितनी होनी चाहिए, 14 लाख इसकी कैपिटल होनी चाहिए, ठीक है। और दूसरे कौन है आपके, कादिर भाई, कादिर तो चले गए। तीसरे हैं कियान, तो कियान की कितनी होनी चाहिए, 16 लाख इंटू 1/8 इक्वल होनी चाहिए इनकी 2 लाख। ये कैपिटल एडजस्टमेंट का सिस्टम है। तो यानी इसकी 2 लाख होनी चाहिए, तो इसकी होनी चाहिए 14 लाख। ये हो गई अपनी बात यहाँ तक। अब जब ये देखिए कैपिटल है तो हम यहाँ पे एडजस्टमेंट करेंगे पहले। तो बी डी पहले लिख दिया हमने, पहला नंबर। अब यहाँ पे लिख दीजिए टू बैलेंस सी डी। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बन जाता है क्वेश्चंस में। तो बेटा कितना आ गया आपका, 14 लाख एंड 2 लाख। अब देखिए, अब इनमें से टोटल करेंगे जो ज़्यादा है। देखिए इधर 14 लाख है, इधर 1240 है। इसकी 14 लाख होनी चाहिए, है कितनी इसकी, 1240। तो अब इसमें से इसको माइनस कीजिए, जिसका ज़्यादा है उसका टोटल कर लीजिए, 14 लाख एंड 14 लाख। अब इसमें से कह रहा है कि किस में डालना है इसको, करंट अकाउंट में। किस में डालना है इसको, अगर जो डिफिशियंसी है ये देखिए साफ कह रहा है करंट अकाउंट में। तो करंट ना होता तो कैश में डाल देते हैं। तो यहाँ पे डाल देंगे हम, डिफरेंस इसका डाल देंगे बाई करंट अकाउंट। तो कितना आ जाएगा ये, 14 में से 1240 गया, तो स्टूडेंट्स ये बचा आप क्या, 1,60,000। अब देखिए इसका 940 है, इसका कितना 2 लाख है, इसका पैसा यहाँ पे ज़्यादा है, तो इसका कितना जाएगा 940। और स्टूडेंट्स इसमें से क्या करेंगे, अब हम 940 में से 2 लाख माइनस कर देंगे। 2 इसका करंट अकाउंट जो आएगा ना स्टूडेंट्स, अब 940 में से 2 लाख गया तो कितना बचा, 7,40,000। तो स्टूडेंट्स ये आपका क्वेश्चंस लग जाता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। यहाँ पे मैं आपको देता हूँ वही क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में सीबीएसई बोर्ड में या आईसीएसई बोर्ड में किसी बोर्ड में पूछे हुए हैं। बहुत ही ज़्यादा आपके लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करो, जिससे कि मैं आपको और ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूँ। और यहाँ विश्वसनीय तरीके से आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, क्योंकि ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़ मेरी चल रही है। तो आप इनको कंटिन्यू देखें, कोई भी वीडियो स्किप ना करें। यहाँ पे बिजनेस और इकोनॉमिक्स की भी सीरीज़ दी जा रही है, और वही क्वेश्चंस दूंगा यहाँ पे जो आपके एग्जामिनेशंस में आने वाले हैं। तो आप इस चैनल को उन बच्चों तक ज़रूर पहुँचाएँ जिन्होंने अभी तक पढ़ाई नहीं की है,
या किसी कारणवश से कर नहीं पाए हैं, तो वो उनके लिए भी वो बेनिफिट इसका ले सकें। और स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, और जिस टॉपिक से रिलेटेड आपको पॉइंट की ज़रूरत हो, जो क्वेश्चन ना समझ में आता हो वो बताएं, वही क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।